आपने वादा किया था 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। आप लगातार यहां चुनाव भाषण करने आ रहे हो, डॉक्टर रमन सिंह को गाली सुना के जा रहे हो, लेकिन अपने काम का हिसाब नहीं दे रहे हो। हिंदुस्तान की जनता आपसे हिसाब मांगती है। महंगाई का क्यों कारण है, क्या कारण है महंगाई बढ़ती चली जा रही है? आपके वादे का क्या हुआ? हम जवाब मांगते हैं आपसे। इतना ही नहीं भाई, ये गरीब की मजाक आते हैं, मजाक मखौल उड़ाते हैं। जिस प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन हमारे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी है, भारत सरकार, मैडम सोनिया जी आपकी सरकार, वो ये कहती है कि अगर गांव में आप 26 रुपये रोज की कमाते हो तो आप गरीब नहीं हो। यानी आपके घर में 5 लोग रहते हैं और रोज के अगर घर में आमदनी 26 रुपया है तो ये मैडम सोनिया जी की सरकार कहती है आप गरीब नहीं हैं, आप अमीर हो गए। ये आप मानते हो भाई? ना मानते हो? मुझे बताओ भाई, 26 रुपये में कितना प्याज आएगा? ये मुझे बताओ, 26 रुपये में कितना प्याज आएगा? 26 रुपये में मुश्किल से 300 ग्राम प्याज आएगा। 300 ग्राम। आप मुझे बताइए, जिसके घर में 300 ग्राम प्याज खरीदने की ताकत है, वो हमारी मैडम सोनिया जी के लिए अमीर है, अमीर। ये गरीब के पेट पर लात मारने वाले लोग, ये गरीब के घर गांव पर नमक छिड़कने वाले लोग, ये लोगों को गरीब 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 कह करके वोट बटोरने वाले लोग, भाइयों बहनों, उनके लिए गरीब इंसान नहीं है, उनके लिए गरीब ये सब एक वोट का टुकड़ा है। सिर्फ वोट के लिए वो गरीब को याद करते हैं, वरना इस देश में गरीबों का ये हाल ना होता। भाइयों बहनों, छत्तीसगढ़ बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है और मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस सरकार के वरिष्ठ नेता बोल चुके हैं, छत्तीसगढ़ की तारीफ कर चुके हैं, राष्ट्रपति कर चुके हैं, प्रधानमंत्री कर चुके हैं, वित्त मंत्री कर चुके हैं, हर एक ने अपने अपने तरीके से की है। और आज मैडम सोनिया जी आप छत्तीसगढ़ की आलोचना कर रही हो, मतदाताओं को भ्रमित कर रही हो। अरे कम से कम मैडम सोनिया जी थोड़ा होमवर्क करके तो आइए, थोड़ा होमवर्क तो करिए, आइए। आपकी सरकार के लोगों ने छत्तीसगढ़ के लिए क्या कहा है, आपके प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ को कितने बड़े बड़े अवार्ड दिए हैं, आपकी दिल्ली की सरकार ने छत्तीसगढ़ का कहां कहां सम्मान किया है, जरा पढ़ करके तो आइए और उसके बाद कुछ बोलिए। भाइयों बहनों, आज छत्तीसगढ़ एक महत्वपूर्ण कालखंड से गुजर रहा है, उसका बहुत महत्व है। आप देखिए, डॉक्टर रमन सिंह जी ने बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाया है। एक तरफ माओवाद, नक्सलवाद, एक तरफ माओवाद, नक्सलवाद जो छत्तीसगढ़ को तबाह करने पर तुला हुआ है, और दिल्ली में बैठी हुई सरकार माओवाद, नक्सलवाद के खिलाफ लड़ने का उसमें हौसला नहीं है, हिम्मत नहीं है। उसके दोस्ती की भाषा बोलते रहते हैं और पिछले दरवाजे से उनके साथ समझौता करके के चलने वाले लोग हैं। भाइयों बहनों, रमन सिंह उसके खिलाफ
पहाड़ की तरह खड़े हैं, ताकत के साथ। छत्तीसगढ़ के निर्दोष लोगों को बचाने के लिए जो भी संसाधन उनके पास है, उसको लेकर के वो लड़ाई लड़ रहे हैं। दिल्ली की कोई मदद के बिना वो लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ दिल्ली में ऐसी सरकार है जो छत्तीसगढ़ का भला देखने के लिए तैयार नहीं है। उनको लगता है कि जितना जल्दी छत्तीसगढ़ बर्बाद हो ऐसे ही कुछ करो ताकि उनकी सरकार आ जाए। क्या सरकार के लिए छत्तीसगढ़ की जनता को दंडित करोगे क्या? क्या छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को बार बार जिताती है इसलिए यहां के विकास के अंदर रोड़े अटकाओगे? भाइयों बहनों, छत्तीसगढ़ की जनता को मैं कहना चाहता हूं, डॉक्टर रमन सिंह को मैं बधाई देना चाहता हूं कि दिल्ली में 10 साल से रोड़े अटकाने वाली सरकार होने के बावजूद भी उन्होंने प्रगति की बागडोर संभाली, प्रगति की यात्रा को आगे बढ़ाया है। भाइयों बहनों, अब बुरे दिन जाने के दिन आ गए हैं। ये 10 साल का कठिन समय जो दिल्ली की सरकार के कारण छत्तीसगढ़ को परेशानियां झेलने पड़ी, उसका भी अब अंत आने वाला है। 2014 में दिल्ली में सरकार बदलने वाली है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी। भाइयों बहनों, छत्तीसगढ़ को 10 साल विपरीत परिस्थिति में काम करना पड़ा है। अब छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार हो रमन सिंह जी की, और दिल्ली में भाजपा की सरकार हो, दोनों की मदद मिले। आप कल्पना कीजिए कितनी तेजी से छत्तीसगढ़ आगे बढ़ेगा। और इसलिए मैं कहने आया हूं, इस बार कोई गलती मत करना। अब तो आपको फायदा है, यहां भी आपकी सरकार होगी, दिल्ली में भी आपकी सरकार होगी, आपका भला करने वाली सरकार बनने वाली है। और इसलिए मैं कहता हूं, अब विकास की संभावनाएं बढ़ने वाली है। और इसलिए आपसे मेरा आग्रह है कि आप 2014 में जब दिल्ली में नई सरकार आ रही है, देश की जनता ने फैसला कर लिया है, इस सरकार को, दिल्ली की सरकार को निकालने का फैसला हो चुका है जनता के मन में। और इसीलिए तो सारे ओपिनियन पोल पर रोक लगा रहे हैं। कितने डरे हुए हैं जी, कितने डरे हुए हैं। मुख्यमंत्री का नाम डरने में डर लगता है, ओपिनियन पोल आ जाए उसमें डर लगता है। ये डरे हुए लोग, ये सहमे हुए लोग, ये चुनाव से घबरा रहे लोग, ये सत्ता जाने वाली उसके कारण भयभीत हुए लोग आजकल बड़ी अनाप शनाप बातें करने लगे हैं, नए नए हथकंडे आजमाने लगे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, ये जनता जनार्दन ने देखा है, भारतीय जनता पार्टी जहां भी सरकार में होती है उसका एक ही मंत्र होता है, विकास। हमें विकास करना है, हमें गरीबों की भलाई करनी है, हमें किसानों के कल्याण के लिए काम करना है, हमने माताओं बहनों के भविष्य के लिए काम करना है, हमें हमारे नौजवानों को रोजगार देने के लिए काम करना है, हमें हिंदुस्तान के हर कोने में खुशहालियां इसलिए काम करना है। और इसलिए मेरे भाई बहनों, गांव गरीब किसान की भलाई, नौजवानों को रोजगार, माताओं को सम्मान, गरीब का पेट भर सके, गरीब को काम मिल सके, यह काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास का मंत्र लेकर के चलती है। मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं, विकास के लिए वोट दीजिए, कमल के लिए वोट दीजिए, रमन के लिए वोट दीजिए, भाजपा के लिए वोट दीजिए, और फिर एक बार छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए और हमारे तीनों विधायकों को भारी बहुमत से आप विजयी बनाए। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय, जय छत्तीसगढ़।